तो क्या अब खेमनेई का अंत बस ये है कि टाइम कब होगा, आज होगा, कल होगा, हफ्ते भर बाद होगा, लेकिन अंत तो तय है? चांस दिखता है, चांस बढ़ गया है कि खामनेई या कई बेसिकली खामनेई क्या, ये जो इनका पूरा सिस्टम है ईरान में, जो सुप्रीम काउंसिल है इनकी और सुप्रीम रिलीजियस लीडर है, इनकी पकड़ देश के अंदर इस समय बहुत डिससेटिस्फैक्शन है इस रजीम के खिलाफ। तो चांस बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है कि कुछ वक्त में, अब डिपेंड करेगा कि क्या क्या होगा इस वक्त में, जिसके चलते चांस बढ़ता जाएगा और सत्ता पलट होगी। मेन चीज है कि खामनेई जो है ये ईरान का स्पिरिचुअल लीडर भी है, पॉलिटिकल भी है और मिलिट्री भी है। इनका जो पूरा रेवोल्यूशनरी गार्ड बनाया हुआ है, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, जब रेवोल्यूशन हुआ था, बाय द वे खामनेई 40 साल की उम्र में ईरान का प्रेसिडेंट बना था। खोमेनी 79 में जो रेवोल्यूशन में आया, उसके एक साल बाद इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। चाहे कि उस समय ये यंग था, इतनी पावर नहीं थी, और इरानियन सिस्टम में पावर प्रेसिडेंट के पास होती नहीं, जो है सुप्रीम लीडर पे होती है। बट वो 10 साल जो इसने काम किया एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उस समय ईरान इराक जंग भी हुई थी, इसको काफी नट्स एंड बोल्ट पूरे सिस्टम के समझ आ गए थे पावर्स के। और 89 में जब खोमेनी की डेथ हुई तो ये बना। तो पिछले 45 सालों से ये नर्व सेंटर में बैठा हुआ है। फिलहाल ये हो रहा है ईरान में जो दिखता है, सबसे अहम जो चीज है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, सैंक्शंस का असर पड़ा है। अमेरिका ने जितने लंबे टाइम से सैंक्शंस लगाई हुई है ईरान पे, उसका असर पड़ा है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, वो पहले भी होती थी, चलती रहती थी, बट और एट द सेम टाइम पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी है। उसके अलावा याद रखिए ईरान के अंदर खुद इंसर्जेंसीज हैं। ऊपर नॉर्थ में इनका कुर्द वाला एरिया, वहाँ पे कुर्दिश है, साउथ में बलोच है, ओके, पाकिस्तान से बॉर्डर में। अभी आप जैसे कह रही थी कि अगर खबर है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स इराक ईरान बॉर्डर पे बैठी है, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि डेल्टा फोर्स मुनीर ने यहाँ भी बिठवा दी हो। वो तो अमेरिका को फेवर कर रहा है ना, फेवर पर फेवर किया जा रहा है। तो डेल्टा फोर्स यहाँ पर भी बैठी हुई है, बलूचिस्तान के बॉर्डर से इनटू इरानियन बलूचिस्तान, जहाँ पर सेपरेट इंसर्जेंसी है। उन चीज़ों को लेकर के पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव आइडियाज, हिजाब वगैरह। तो इस समय ईरान में जो माहौल हो गया है वो ये है कि होप नहीं दिखती है। जो रेजीम है इतने लंबे समय से जो चल रही है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अलग है, वो इलेक्टेड है, पर लड़ वही सकते हैं जिनको ये सुप्रीम काउंसिल अलाउ करे। पहली बात, उनकी गार्डियन काउंसिल है, तो जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है, डायरेक्ट इलेक्शन होनी है, उसमें क्लियर कट है कि कौन कॉन्टेस्ट कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आपका नाम नहीं है तो आप इलेक्शन में लड़ ही नहीं सकते। तो वही लोग लड़ते हैं और पार्लियामेंट में आते हैं और सरकार में। जो निरंकुश शासन है और जो एक मोनोटनी है इतने लंबे वक्त की, अब वो अब सब्र का बांध टूट गया है कि आप हमें रिग्रेसिव बना रहे हैं। सऊदी अरब को देखिए कहाँ जा रहा है, आप हमें रिग्रेसिव अप्रोच पे ले जा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खामनेई के खिलाफ गुस्सा है, जिसे अमेरिका ने अच्छे से बुनाया है। अमेरिका ने भी और इसराइल ने भी, यस, ज्यादा इसराइल ने, इक्वली अमेरिका ने। और इसराइल डेफिनेटली अमेरिका को उकसाता है, एनकरेज करता है, उसे परसुएड करता है कि क्यों ईरान को एक तरह से न्यूट्रलाइज करना। और इसराइल का डर ये है, खतरा ये है, वो कहता है कि क्योंकि जानी दुश्मन है कहने को ये दोनों, राइट, वो कहता है कि इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये तो मेरे खात्मा करने पे आ जाएगा। इसराइल को सबसे बड़ा डर वो है। उस डर के चलते इसराइल ईरान के खिलाफ सारी साजिशें भी करता है। मोसाद के लोग ऑन द ग्राउंड भी हैं। आप देखिए जो तेहरान में इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं, ईरान कितने मारे गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अभी हानिया को मार दिया गया वहां वीआईपी मीटिंग में ही। कैसे? क्योंकि मोसाद ने अंदर जाके ईरान के अंदर लोगों को खरीद लिया है जो उसके लिए स्पाइंग करते हैं, इनसाइडर्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? या तो वो पॉलिटिकली अपोज्ड हैं इस रजीम के, या वो रजीम की सरकार में ही हैं बट वो पैसे से बिक गए हैं। पर जो भी बात है, एजेंट्स हैं ऑन द ग्राउंड इनसाइड ईरान। तो कंडीशंस ऐसी बन चुकी हैं ईरान में, एक तरह की राइप कॉकटेल हो गई है।